हेलो दोस्तों। आज हम लोग धान के नर्सरी की वैज्ञानिक विधि के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक विधि से धान की नर्सरी तैयार करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए सबसे पहले खेतों में अच्छी तरह से खरपतवार का निवारण करना चाहिए। खरपतवार को मुक्त करना चाहिए खेतों में से, जिससे कि वे जो बीज हैं उनके पोषक तत्व, वायु और जगह का घेराव न कर सकें और आपकी नर्सरी बढ़िया से बढ़िया हो सके। तो सबसे पहले जो है खेतों की क्यारी तैयार कर लेना चाहिए, और क्यारी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि क्यारी किस तरह से हम तैयार करें। ध्यान देना चाहिए कि क्यारी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। धान की नर्सरी में कोशिश करना चाहिए कि क्यारी जो है पतली हो और लंबी हो। पतली और लंबी होने से ये फ़ायदा है कि आप जो है बीजों को का छिड़काव जो करेंगे क्यारी में, अगल बगल से आप बीज का छिड़काव आसानी से कर लेंगे, जिससे कि आपको उनके अंदर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। जब आपको प्रवेश नहीं करना पड़ेगा तो उसमें जो है गड्ढे नहीं होंगे और भूमि एकदम समतल बनी रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले धान को जो भी आप चुनाव करते हैं, धान अच्छी गुणवत्ता वाले मनचाहे बीज का चुनाव करते हैं। उसके बाद धान के बीज को 24 घंटे से ले कर के 48 घंटे तक, ज़्यादातर अच्छा होगा 48 घंटे तक उसको पानी में रखिए। उसके बाद फिर उसको निकाल के छाए वाले स्थान पर, नम स्थान पर रख कर के, और जूट का बोरा होता है उसमें रखिए। उस बोरे को बिल्कुल नमी बनाए रखिए। उसके बाद फिर 12 घंटे तक उसको उसमें जूट के बोरे में रखे रहिए। उस पर पानी छिड़क करके, नम बना करके, जिससे उसकी नमी कम ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और नमी की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है। उसके बाद जो क्यारी बनाए हैं, लंबी लंबी, चौड़ाई कम हो, लंबी हो, ताकि क्यारी के दोनों तरफ से आप बीज का छिड़काव बिना उसमें प्रवेश किए कर सकें और उसमें गड्ढे न हों। तो 12 घंटे के बाद फिर पानी में से निकालने के बाद सबसे पहले 48 घंटे पानी में भिगोएंगे। उसके बाद फिर उसको निकाल के 12 घंटे तक आप जो है 12 घंटे तक जूट के बोरे में रख करके उसको बिल्कुल नमी बनाए रखेंगे। फिर उसको जब छींटने के लिए क्यारी में आएंगे तो उसके 1 घंटे पहले जो है बिल्कुल उस बीज को भुरभुरी बनाइए। भुरभुरी बनाने से ये होगा कि आप जो बीज का छिड़काव करेंगे तो उसमें बीज आपस में जो है चिपके नहीं रहेंगे और एक बराबर जो है गिरते हुए फैल जाएंगे, और बीज से बीज का जो है दूरी जो है बना रहेगा, एक समान रहेगा। कहीं कहीं भी बीज एक जगह गोला नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि 2-3 दिन बाद जो है बीजों में अंकुरण अच्छी तरह से होने लगता है। बीजों में अंकुरण बहुत अच्छी तरह से आपके होगा, और कोशिश करेंगे कि धान की बीजों को तैयार करते समय आप फंजीसाइड में उसका घोल बना के उसको धो लें, भिगो लें। फंजीसाइड का प्रयोग करने से ये होगा कि आपकी जो है फसल जो होगी धान की, उसमें रोग नहीं लगेगा। और 1 हफ्ते बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी नर्सरी जो है बिल्कुल हरी भरी और बढ़िया तैयार हो जाती है। और विशेष बात ये ध्यान देंगे कि आप सिंचाई इसको दिन में न करें। नर्सरी बेस्ट हो, कोमल पौधे होते हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले कि अगर दोपहर में आप भरेंगे तो पानी खौल जाएगा और जो कोमल पौधे हैं पीले पड़ जाएंगे,
और पानी ज़्यादा न डूबा रहे। उसकी भराई जो है 2 दिन पर शाम के समय करें और इतनी मात्रा में पानी उसमें दें, नर्सरी में भरें क्यारी में, कि सुबह होते होते उसका पानी जो है समाप्त हो जाए। दिन भर धूप लगे अच्छी और मिट्टी गीली रहे। पानी नहीं रहेगा तो गर्म नहीं होगा ज़्यादा, और गीली मिट्टी रहेगी तो ठंडा बना रहेगा। दिन में टेम्परेचर चाहे जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पानी ज़्यादा भर देंगे, दिन के समय में पानी भरा रहेगा तो पानी गर्म होगा, खौल जाएगा। 40-42 टेम्परेचर रहता है। उसमें आपके जो है नर्सरी के जो पौधे हैं धान के कोमल होते हैं और वो पीले पड़ सकते हैं और उसमें चिपचिपाहट आ सकती है और रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्यारी में पानी का भराव शाम को करें और बिल्कुल हल्की भराव करें। केवल पानी जो है क्यारी में हल्का सा रेंगे, उसके बाद बंद कर दें। उसके बाद सुबह होते होते पानी वो सूख जाए, आपका सूख जाएगा तो क्या होगा कि वो जो नर्सरी में बीज का अंकुरण जो होगा, पौधे जो है स्वस्थ रहेंगे, हरे भरे रहेंगे और रोग मुक्त रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से धान की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीजों को किसी फंजीसाइड में जल में मिला करके उसके घोल में जो है उसको धुल लेते हैं। उसके बाद उसको जो है उस पानी को चाहें तो जहाँ नर्सरी डाल रहे हैं उसमें जो है उस पानी में उस क्यारी में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी फसल में रोग नहीं लगेगा, और रोग नहीं लगेगा तो पैदावार अच्छी होगी। दूसरी बात है 48 घंटे उसको पानी में भिगोएंगे बीज को। उसके बाद जो है उन बीजों को निकाल के पानी में से जूट के बोरे में 12 घंटे तक छाए में रखेंगे। फिर शाम के समय कोशिश करें कि शाम के समय जो है क्यारी में पानी भरी होनी चाहिए और उसमें बीज को छिड़काव करेंगे। और हमेशा जो है क्यारी का पतली क्यारी का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा चौड़ी क्यारी न हो, ताकि आप जो है क्यारी के अगल बगल से बीजों का छिड़काव बिना क्यारी में हिले कर सकें, जिससे बीज एकदम समतल एक तल में पड़े रहें, अच्छी तरह से हों। और दूसरी बात, सिंचाई पर ध्यान देंगे कि कभी भी सुबह पानी नहीं भरना चाहिए। जब भी पानी का भराव करें शाम के समय करें, क्योंकि रात भर ठंडा मौसम रहता है और जो है पानी गर्म नहीं होता है।